आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे हर किसी को एक सीख मिलेगी और उसे अपनी लाइफ में हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो कहानी इस प्रकार है। एक जंगल में एक तीतर रहता था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। तीतर की पत्नी बहुत भोली थी। वो कोई भी बात छुपा नहीं पाती थी। वह अगर कोई बात सुनती थी तो दूसरों को तुरंत बता देती थी। उसकी इस आदत को उसके जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी सभी जानते थे। इसलिए तीतर ज़्यादातर बात अपनी पत्नी से नहीं बताया करता था। तीतर जंगल में शिकार के लिए जाता था, वहाँ से शिकार लाता था और अपने बच्चों को खिलाता था। वहाँ उसका एक मित्र कौवा भी था। एक दिन वह तीतर से पूछा, भाई, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम कहाँ जाते हो और कहाँ से इतना अच्छा शिकार लाते हो? लेकिन तीतर कभी किसी को यह राज नहीं बताता था। वह केवल अपनी पत्नी को यह राज बताया करता था कि वह कहाँ से शिकार करके ले आता है। उसकी पत्नी वैसे ही स्वभाव से बहुत सीधी और बहुत भोली थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं छुपती थी। जब तीतर उस कौवे को अपना भेद नहीं देता है तो कौवा एक दिन चालाकी करता है। वह तीतर की पत्नी से पूछता है कि तीतर कहाँ से शिकार लाता है। तीतर हमेशा अपनी पत्नी को समझाता था कि तुम बहुत भोली हो, यह किसी को मत बताना कि मैं शिकार कहाँ से करके लाता हूँ, मैं किन किन स्थानों पे जाया करता हूँ, नहीं तो हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, हमारे मुख से भोजन छिन जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को थोड़ी देर बाद भूल जाती है, जिसके वजह से तीतर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि तीतर बड़ी मुश्किल से नए नए जगह को ढूंढता था और वहाँ से शिकार लाता था। लेकिन उसकी भोली भाली पत्नी सारी बात भूलकर कौवे को बता देती है। कौवा हमेशा तीतर की पत्नी से पूछते रहता था, तुम्हारा पति कहाँ जाता है और बढ़िया से बढ़िया शिकार कहाँ से ले आता है? हम दिन भर ढूंढने के बाद भी शिकार नहीं ढूंढ पाते हैं। तीतर की पत्नी सारी बात कौवे को बता देती है। जो तीतर उससे बताया करता था, रोज शाम को जब तीतर घर आता तो उसकी पत्नी उससे पूछा करती कि आज तुम कहाँ से भोजन लाए हो। पूछकर दूसरे दिन वह सारी बात उस कौवे को बता देती थी। फिर कौवा वहाँ जाकर अपना अधिकार जमा लेता था और तीतर को आसपास आने भी नहीं देता था। इससे तीतर बहुत परेशान हो गया था। जिस जगह को तीतर खोजता था वहाँ पता चलते ही कौवा अपना अधिकार जमा लेता था। रोज अपनी पत्नी को तीतर समझाया करता कि तुम कोई भी बात दूसरों से मत बताया करना। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव ऐसा था कि वो सारी बात कौवा के पूछने पे बता देती थी। एक दिन तीतर को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी पत्नी से बोला कि मैं मेहनत करके रोज़ नए नए जगह की तलाश करता हूँ ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया शिकार ला सकूँ, लेकिन तुम सारी बात अन्य पक्षियों को बता देती हो। एक दिन हमारे भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे, हमें कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। तीतर को शिकार मिलना बंद हो गया। अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो जो भी नई जगह ढूंढता था कौवा वहाँ अपना अधिकार जमा लेता था। अब तीतर के सामने यह बड़ी समस्या आ गई कि तीतर अपना और अपने बच्चों का भोजन
कैसे जुटा पाए। तीतर अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा किया था वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अब उसके पास मरने की नौबत आ गई थी। वह दिन भर इधर उधर भटकता था भोजन की तलाश में, फिर भी उसे भोजन नहीं मिलता था। और यह नौबत केवल तीतर की पत्नी की वजह से आया था। तीतर और उसके परिवार को कई बार भूखे सोना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तीतर बहुत परेशान हो गया था और वह अपनी पत्नी को कोसता रहता था। वह हमेशा कहता था, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। यदि तुम दूसरों को शिकार की जगह नहीं बताती तो यह नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती है, यदि आप हमारा पेट नहीं पाल सकते तो आप यह साफ साफ कह दो, लेकिन ऐसे दिन रात कोसा मत करो। एक दिन तीतर भटकता हुआ एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। वह साधु का चरण स्पर्श करके वह चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद साधु उसे चुप देखकर समझ जाते हैं कि यह बहुत परेशान है और तीतर से उसकी समस्या पूछते हैं। तब तीतर अपनी सारी समस्या साधु को बताता है और कहता है, मुझे यह दिन अपनी पत्नी की वजह से देखना पड़ा है। मैं रोज़ भोजन के लिए नए नए जगह की तलाश करता था और बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन शाम को जब मैं भोजन लेकर घर जाता था तो मेरी पत्नी मुझसे पूछा करती थी, आज तुम भोजन कहाँ से लाए हो? और मैं बता देता था। मैं यही सोचकर बता देता था कि ये मेरी जीवन संगिनी है, मुझे इससे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। और मैं सारी बात उसे बताता था, लेकिन वो स्वभाव में बहुत भोली है। दूसरे दिन कौवा आकर उससे पूछता था और वो सारी बात बता देती थी कि उसका पति क्या करता है, कहाँ से भोजन लाता है। और कौवा मुझसे पहले दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाता था और मेरा शिकार मुझसे छीन लेता था। मेरी पत्नी की वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ा है और मुझे और मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई है। तब साधु तीतर से कहते हैं, यह तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी सीधी है, भोली है और वह कोई बात छुपा नहीं सकती, तो तुम्हें अपनी बातों को उससे नहीं बताना चाहिए। अगर कोई बात किसी को बताने से तुम्हारा बुरा होता है तो तुम्हें वह बात अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। साधु बोलते हैं, तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी 7 बातों को गांठ बांध लेना। तुम्हें जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। पहली बात, अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। अपना कोई योजना और भविष्य के प्लान्स, कोई भी रणनीति, यह भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी योजना जानकर उसे बिगाड़ दे। तीसरी बात, अपने घर का भेद कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर का भेद जानकर अगला फ़ायदा उठा सकता है। आपके पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में वो मतभेद पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी बातें स्वयं ही सुलझानी चाहिए। चौथी बात, अपनी कमाई और आमदनी का जरिया भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है जब अगले को आपकी आमदनी का जरिया पता चले तो वो उस पर कब्जा कर ले और आपके मुँह का निवाला भी छिन जाए। तो हमेशा आपको इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। अपनी आमदनी का जरिया आप किसी को ना बताएं। 5वां, अपना दिया हुआ दान भी सदैव
गुप्त ही रखना चाहिए। कभी भी समाज में नाम के लिए किया हुआ दान नहीं बताना चाहिए। छठवीं बात, अपनी तरक्की का राज सदैव गुप्त रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सातवां बात, अपने औलाद में हमेशा अच्छे संस्कार डालना चाहिए। उन्हें आप भले लाड प्यार दें, अच्छा भोजन दें, अच्छा वस्त्र दें, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अच्छी शिक्षा और कर्म करना भी सिखाएं। अधिक लाड प्यार में उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप के द्वारा दिया गया अच्छा संस्कार ही उनके साथ जीवन भर रहता है और अच्छे संस्कार की वजह से ही वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम कर पाएंगे। साधु ये 7 बातें तीतर को समझाते हैं और तीतर इन 7 बातों को गांठ बांध लेता है और इन बातों का अमल करते हुए तीतर अपनी पत्नी को अब कोई भी बात बताना बंद कर देता है और फिर धीरे धीरे उसका जीवन पहले की तरह सुखमय होने लगा। अब उसकी परिस्थितियाँ फिर बदलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान को इन बातों का पालन ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपको मिल पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।